हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अर्नब ब्लॉग में। अगर आपको हमारे कार्टून्स पसंद आए तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मजेदार वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी निडर लड़की रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी के परिवार के पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन वो बहुत खुशमिजाज थी। हर साल दिवाली का त्योहार आते ही वो उदास हो जाती थी, क्योंकि बाकी बच्चे जहां अपने घरों को दियों से सजाते और मिठाइयां खाते थे, रानी के घर में दियों और मिठाइयों की कमी रहती थी। इस बार उसने ठान लिया कि वो कुछ न कुछ करके अपने घर को जरूर सजाएगी। दिवाली से एक दिन पहले रानी अपने बाबा के पास गई और बोली, बाबा, क्या इस बार भी हम दिवाली नहीं मना पाएंगे? कोई दिया, कोई मिठाई नहीं। बिटिया, इस बार हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, अगले साल का इंतजार करो, तब जरूर अच्छे से दिवाली मनाएंगे। रानी ने उदास होकर कहा, लेकिन बाबा, मैं चाहती हूँ कि इस बार हमारा घर भी रोशनी से जगमगाए जैसे सबके घर। बाबा ने समझाते हुए कहा, रानी, खुशियाँ पैसों से नहीं आती, जो हमारे पास है उसी में खुश रहो। रानी ने मन में ठान लिया कि वो इस बार अपने घर को रोशन करेगी, चाहे जैसे भी हो। उसने सुना था कि गांव के पास एक पुरानी वीरान हवेली थी जो हर दिवाली पर रहस्यमय तरीके से रोशनी से जगमगा उठती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में जादुई दिए हैं जो खुद ही जलते हैं। ये सुनकर रानी के मन में विचार आया कि वो भी वहां जाकर देखेगी, शायद उसे वहां कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो अपने घर को सजाकर दिवाली मना सके। दिवाली की रात को जब सभी लोग अपने घरों में दिए जला रहे थे और मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी, रानी चुपके से घर से बाहर निकल आई और गांव के बाहरी हिस्से में बनी उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ी। रानी जैसे ही हवेली के करीब पहुंची, उसके चारों ओर अजीब सा सन्नाटा और ठंडी हवा महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे फूटे थे, जैसे कई सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक ना हो। उसने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुद ब खुद चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। रानी ने सोचा, शायद ये वही जादुई दिए हैं जिनके बारे में सब कहते हैं। तभी एक धीमी रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। कौन है जो यहाँ आया है? क्या तुम दिए चाहती हो? रानी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैं रानी हूँ। मुझे दिवाली के लिए दिए चाहिए ताकि मैं अपने घर को भी रोशन कर सकूं। वो आवाज फिर से गूंजी। अच्छा, तो तुम यहाँ दिए लेने आई हो, लेकिन ये दिए ऐसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। अगर तुमने उन्हें पूरा कर लिया तो मैं तुम्हें जितने चाहो उतने दिए दूंगा, और अगर तुमने एक भी शर्त नहीं मानी तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। रानी ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हारा पहला काम है इस हवेली के बगीचे में जाकर उस पुराने कुएं से एक सोने का दिया निकालना, लेकिन ध्यान रखना, ये आसान नहीं होगा। रानी ने हिम्मत जुटाई और हवेली के बगीचे में पहुंच गई। वहां एक पुराना डरावना सा कुआं था। उसने कुएं में झांक कर देखा और उसे अंदर एक चमकता हुआ सोने का दिया दिखाई दिया। उसने रस्सी की मदद से कुएं में जाकर उस दिए को बाहर निकाला। जैसे ही उसने दिया हाथ में लिया, उसे ठंड और सिहरन महसूस होने लगी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा और बाहर निकल आई। वो आवाज फिर से आई, तुमने पहला काम पूरा कर लिया, अब दूसरा काम सुनो। रानी ने साहस पूर्वक कहा, मैं तैयार हूँ, बताओ दूसरा काम क्या है। उस आवाज ने कहा, अब इस दिए को हवेली की छत पर जाकर जलाना होगा। वहां जाने के लिए एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन हर सीढ़ी पर एक परछाई होगी जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। तुम्हें डरना नहीं है। रानी ने गहरी सांस ली और गुप्त दरवाजे से सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर उसे एक परछाई दिखाई देती जो अजीब आवाजें निकाल रही थी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर रानी ने डर के बावजूद हिम्मत बनाए रखी और छत पर पहुंच गई। उसने सोने के दिए को जलाया और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई, मानो पूरा गांव उस रोशनी से जगमगा उठा हो। उस आवाज ने फिर कहा, बहुत बढ़िया, अब आखिरी काम है। अगर तुम इसे कर पाई तो तुम अपने घर ले जाने के लिए जितने दिए चाहो उतने ले जा सकती हो। रानी ने घबराते हुए पूछा, आखिरी काम क्या है? आवाज ने कहा,
तुम्हें अपने दिल से एक सच्ची इच्छा मांगनी होगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारी इच्छा किसी एक के लिए होगी तो ये दिए नहीं मिलेंगे। तुम्हारी इच्छा सबके भले के लिए होनी चाहिए। रानी ने सोचा और मुस्कुरा कर कहा, मेरी सच्ची इच्छा है कि इस दिवाली हर गरीब के घर में दिए जलें और मिठाइयाँ हो, ताकि सभी लोग इस त्योहार का आनंद ले सकें। जैसे ही रानी ने ये इच्छा मांगी, हवेली के अंदर की सारी चीजें चमकने लगी और दियों की कतारें लग गई। उस रहस्यमयी आवाज ने खुश होकर कहा, रानी, तुमने बहुत नेक दिल की इच्छा मांगी है। जाओ, जितने चाहो उतने दिए ले जाओ। आज से हर दिवाली पर मैं तुम्हारे गांव को रोशन करूंगा। रानी खुशी खुशी अपने घर लौटी। गांव के हर गरीब के घर में दिए और मिठाई पहुंच चुके थे। गांव वाले हैरान थे कि इतनी खूबसूरत दिए कहां से आए, लेकिन सभी ने रानी की तारीफ की और उसे धन्यवाद कहा। प्यारे बच्चों, स्वागत है अर्नब ब्लॉग पर। अगर आपको मजा आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। रानी ने उस रात दिवाली की खुशी और दियों के साथ बिताई और वो जादुई हवेली अब उसके दिल में बस गई थी। गांव में सब रानी की बहादुरी और नेक दिल की बातें कर रहे थे। लोग पूछते थे, रानी, ये दिए कहाँ से आए? लेकिन रानी सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, ये दिए हमें किसी अच्छे दोस्त ने दिए हैं। कुछ दिनों बाद रानी फिर से उस पुरानी हवेली की तरफ खींचने लगी। एक अजीब सी जिज्ञासा उसे हर समय उस हवेली के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। उसने सोचा, क्यों ना एक बार फिर से जाऊं और उस आवाज से मिलूं। आखिर वो कौन है जो हर दिवाली हमारे गांव में रोशनी बिखेरता है? अगली रात रानी ने चुपके से घर छोड़ा और हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली में एक बार फिर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उसे देखकर दरवाजा खुद उसका स्वागत कर रहा हो। अंदर पहुंचते ही हवेली में चारों ओर हल्की हल्की रोशनी फैल गई और एक जाने पहचाने आवाज ने धीरे से कहा, रानी, मुझे लगा था तुम वापस आओगी। क्या तुम मुझसे फिर कुछ मांगने आई हो? रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, इस बार मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। आप कौन है और ये दिए और ये जादू सब कैसे हुआ? अचानक रानी के सामने वो रोशनी का गोला फिर से प्रकट हुआ और इस बार वो एक आकार लेने लगा। ये गोला धीरे धीरे एक सुंदर चमकदार आकृति में बदल गया। एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके हाथों में एक पुराना दिया था और आंखों में गहरा ज्ञान था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस हवेली का रखवाला हूँ और इस गांव की खुशियों का रक्षक भी। जब ये हवेली नई थी तो यहाँ दियों और खुशियों का मेला लगता था, पर समय के साथ लोग इस जगह को भूलते चले गए। रानी ने हैरानी से पूछा, तो क्या आप हमेशा से यहाँ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिटिया, मैं यहाँ तब से हूँ जब ये हवेली एक जश्न और खुशियों का घर हुआ करती थी, पर अब इसे वीरान छोड़ दिया गया। लेकिन हर दिवाली की रात मैं इसे रोशन करने के लिए लौटता हूँ, ताकि इस गांव में एक भी घर ऐसा न रहे जहाँ खुशियों की रोशनी न पहुँचे। तुम पहली हो जिसने हिम्मत करके यहाँ आकर मुझसे ये दिए मांगे। रानी ने सिर हिलाया और कहा, मैं सबको सिखाऊंगी कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशियाँ देने में है। बाय बच्चों, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आप सबका अर्नब ब्लॉग चैनल। अगर आप हमारे मजेदार कार्टून्स एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सब मिलकर मजा करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।